मौसम के साथ साथ राजनीति का भी और राजनेताओं का भी मिजाज बदल रहा है। जैसे ही मौसम का तापमान बदला है, वैसे ही राजनीति का और राजनेताओं का सरगर्मी तेज हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी पार्टी अपने अपने मतदाताओं को जुटाने के लिए बात करने के लिए अभी बिहार में और ख़ास करके मधुबनी जिला की बात करें तो यहाँ पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। जितने भी वोटर हैं तो सभी पार्टी का आला कमान को आदेश मिला है कि अपने अपने वोटर को जोड़ेंगे, अपने अपने वोटर को अपने अपने विधानसभा हो या जिला हो, हर जगह अपने जोड़ने का काम करेंगे। अभी हमारी मौजूदगी बाहुबली विधानसभा क्षेत्र में है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के पहले जो विधायक थे उमाकांत जी थे, और उमाकांत जी का नाम एक बार सर्वे हुआ था, याद है कि बिहार में 2 ही विधायक का नाम आया था। और मधुबनी जिला की बात करें तो नीतीश मिश्रा झंझारपुर और बाबूवरी से उमाकांत यादव। विकास की नाम अगर लिया गया तो इन दोनों का नाम था, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, अगली बार कुछ वोटों से लूज कर गए। कोई बात नहीं, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या बातचीत हो रहा है। जी विधायक जी, गुड न्यूज में स्वागत है। हाँ, कहा गुड न्यूज में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे साथ वही विधायक है, आपको बता ही दिए थे कि ये ऐसा विधायक है। मधुबनी जिला एक बार सर्वे हुआ था तो 2 ही विधायक का नाम आया था, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा और बाबूवरी से उमाकांत यादव जी का नाम। के विकास के मतलब कार्य देखा गया था तो सबसे टॉप पे था, लेकिन अगली बार विधायक जी लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं। इस बार क्या हो रहा है, कौन सा खेला हो रहा है आपको हराने के लिए? वोटर को काटा जा रहा है या क्या हो रहा है, आप ही बताइए। बिहार में सरकार नहीं बने, अच्छा, इसके लिए वोटर को काटा जा रहा है साजिश के तहत। एक चीज हम कहना छोड़ दिए थे, अभी अशोक बाबू कहे, इसी में आप सबको भी कह रहे हैं। चुनाव आयोग का था जो प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 फॉर्म दिया जाएगा। एक फॉर्म भर के लोग देगा BLO को और एक फॉर्म रिसीव करा के वो रखेगा। अजग जाइए यहाँ, भैया अजग यहाँ ही एक ठो मिलेगा उसको। मुझे भी 2 ठो नहीं मिला, हमको लगता है यहाँ किसी को 2-2 फॉर्म नहीं मिला, एक फॉर्म मिला है। ये सबसे बड़ा शंका की ओर इशारा करता है, जो अभी हमारे और वक्ता कहे हैं, हमारे कम्युनिस्ट के जो CPI के जो कहे हैं। एक में यदि हम उसको दे देते हैं कागज उसका मन नहीं होगा जमा करने का, कहेगा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो ये पूरा साजिश है जो बिहार में वोटर कभी हमारी सरकार बने, गरीब गुरबा को जितना उसको पेंशन देना पड़ता है या जो सरकारी सुविधा देना पड़ता है उसमें हम कमी करें। कल हो कि इसको हम जेल में बना के रखें जो हमारे देश का नागरिक ही नहीं। चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। जो चुनाव आयोग अब थोड़े है, तो मोदी आयोग है। अच्छा, मोदी आयोग है। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग एक नोटिस भेजे हैं, 2 नाम है उनका मतदाता लिस्ट में। ये कैसे, ये क्या हो रहा है? देखिए, तेजस्वी बाबू का जो ID था उस ID का नाम नहीं है। दूसरा ID कैसे बना ये तो चुनाव आयोग न कहेगा। 2 ठो ID कैसे बना? उनके पास में जो ID था, जिस ID का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्होंने प्रकाशित किया। बाद में नोटिस दिया जो आपका ये ID नहीं है, ये ID है। तो वो ID कहाँ से आया, कौन बनाया? उस पर दस्तखत होगा, सारा चीज होगा। और आम जनता मतलब इससे बहुत परेशान है। परेशान नहीं है आम जनता, तो ये जो तबाह है। अब एक जी हम कह रहे हैं, हम अपने गांव की बात करें, परिवार की बात करें। हमारे घर का लड़का सब कोई बम्बई में है, कोई गुजरात में है, कोई उड़ीसा में है, कोई दिल्ली में है। वो जो आएगा इसको बनाने के लिए उसको 1000, 2000, 4000 रुपया खर्चा होगा, घर पर आएगा, फिर कागज। यहाँ पर आपको आवासीय नहीं मिलता है, यहाँ बनता है तुरंत में। ये सब करना है उसका तो एक ही साजिश है जो वोटर को आप कह रहे हैं। यहाँ की बात यूपी में तो अभी देखते होइएगा, कल से दे दिया था। जो यादव का मुसलमान का जितना अवैध नदी किनारे में जो जमीन है, मकान है, उसको तोड़ के गिरा दो। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी जात के नाम पर ऐसा किया गया है। यूपी में कलेक्टर ने आदेश दिया, जिस कलेक्टर के आदेश को फिर राज्य से भी मिला, जो यादव का और मुसलमान का जितना भी मकान है उसको तोड़ दो। जब समाजवादी पार्टी उसको उठाया, मामला देखा, क्योंकि सर्कुलेट है, मौखिक नहीं है, लिखित में है। विधायक जी, हम ज्यादा लंबा चौड़ा बातचीत नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि आजकल राजनीतिक पार्टियां जो है जाति के नाम पे कहिए, और बड़ा ही जाति के नाम पर राजनीतिक होता है, चाहे टिकट के बंटवारे से लेकर के। क्या लग रहा है आपको, फिर से टिकट मिलेगा यहाँ से? देखिए, जाति के नाम पर नहीं है, लोग कहता है उसको, लेकिन जाति के नाम पर नहीं है, कर्म के नाम पर होता है, पार्टी के प्रति निष्ठा के नाम पर होता है। हम भी एक उम्मीदवार हैं राजद से, हमारे साथ और लोग उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार कंफर्म है मिलेगा टिकट? अब नहीं,
हम आशान्वित हैं। कन्फर्म कैसे होंगे, सबका अधिकार है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं। हम आशान्वित हैं जो हमको मिलेगा, लेकिन हमको मिले या किसी को मिले, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं जितना सजग हमारा आरजेडी है और महागठबंधन है, यहाँ से जिसको आरजेडी से गठबंधन से टिकट मिलेगा वो आदमी जीतेगा। कुछ लोग आपको कहते हैं कि हमारा गार्जियन है, आप थोड़ा उम्र भी हो गए हैं, आप विधानसभा छोड़ देने चाहिए, अब दूसरे युवा को मौका देना चाहिए। आपको आदर्श भी मान रहे हैं, लेकिन वो दूसरे तरफ से ये भी बता रहे हैं कि उनको छोड़ भी देना चाहिए, और आप फील्ड में अभी भी पूरा संघर्ष का एक तरह से चर्चा, मतलब लोगों को बात करें, जनता की बात, तो आप ही का नाम आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, हमारा उम्र तो हुआ है, हम अपने लीडर को भी कह के आए हैं जो हमारा ये अंतिम चुनाव होगा। देखिए, होता क्या है, अभी जैसे 7 ठो उम्मीदवार है हमारे यहाँ सक्रिय, इनको मिलेगा। हम यदि यहाँ से राजद जीत के जाता है तो राजद उस समय में किसी को स्थापित करेगा, उसमें आसान होता है। अभी सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम उम्र के मुताबिक हमारा ये अंतिम चुनाव है, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम स्वस्थ रहेंगे तब तक राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू प्रसाद जी का पार्टी, आदरणीय हमारे आइकॉन देश के तेजस्वी जी के पार्टी का, हम लोग हर समय उसके वर्कर के रूप में काम करेंगे, जो आएंगे उसको जिताएंगे। बाबूवरी का एक इतिहास रहा है कि जो यहाँ से विधायक बनते हैं, जिस पार्टी का विधायक बनते हैं, उसी पार्टी का सरकार बनते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपका सरकार बनेगा? सरकार तो बनेगी, चाहे कितना हो भी लोग सारे संस्था पर कब्जा कर ले, जीतेंगे बाबूवरी? एकदम बाबूवरी में कोई भी आदमी आएगा महागठबंधन से वो जीतेगा। मीरा कामत काम नहीं किए यहाँ के वर्तमान पर नहीं कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हम दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा खासा बोल रहे हैं कि हम, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, विकास हुआ है, काम हुआ, तो क्या आपको लग रहा है कि काम नहीं हुआ है? देखिए, काम तो यहाँ का जनता देखती है। काम के मामला में अभी हम परसों गए थे विक्रम से होके धमोरा, वो रास्ता जो हम गए तो हमको हुआ, जो रात में आते गाड़ी लगी तो हम मरिए जाते। अभी हमारे विधानसभा में ही ऐसा रास्ता है जहां हम चल नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ का ही लीजिए, अभी वहाँ से मरुकिया से लेके मंगलाहा जो आया है रोड, वो रोड चलने वाला नहीं है, सब जगह है। लेकिन काम की जहाँ तक बात है, उसमें ऐसा है, जो रोड हम लोग के समय में बना, पहले के समय में बना, कुछ हम लोग रिकमेंड किए, नियम के मुताबिक यदि वो रोड का रिपेयरिंग हुआ तो सब में लोग वोट लगा दिया। अभी हमारे रवाही में हमारे प्रमुख साहब हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं, इनके गाँव हम जाते हैं, गाड़ी लेके नहीं जा होता है, नहीं। देखिए, एक बड़ा प्रश्न हो रहा है, अभी जिला में संघर्ष चल रहा है विधा की। हम ये कहेंगे कि अभी एक चीज के लेके बहुत मुद्दा छिड़ गया है कि केंद्रीय विद्यालय मधुबनी और झंझारपुर आपके बाबूवरी में नहीं बनना चाहिए। राजा बलीगढ़ से ज्यादा जमीन है कहीं? राजा बलीगढ़ में तो नहीं होगा, लेकिन बाबूवरी विधानसभा में जितना जमीन चाहिए केंद्रीय विद्यालय के लिए, उससे अधिक जमीन है। एक तो यहाँ पर है लदनिया प्रखंड में क्या कहा जाए, गाढ़ा हाई स्कूल बेलाही पंचायत में। बेलाही पंचायत में लगभग हमको लगता है 200-250 बीघा जमीन है जो हाई स्कूल के अंदर है। एक बार हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रयास करते थे, यहाँ यदि हो जाए तो बॉर्डर पर है, बहुत बड़ी बात होगी, होना चाहिए कि नहीं? दूसरा है, उसी जगह आपको सिद्धपा पंचायत में धनजैया गाँव है, धनजैया गाँव में वो बॉन्ड कहा जाता है, वो वन में सैकड़ों एकड़ की जमीन है, इतना बड़ा पड़ती है। ये दो चीज स्वर्गीय देवनारायण बाबू, महान स्वतंत्रता सेनानी, पूरे स्पीकर साहब उसको रखे थे, जो यहाँ पर कोई हम बड़ा संस्थान खुलवाएंगे सरकार से, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, खुलना ही चाहिए। इस सिदूर इलाके में नेपाल के बॉर्डर साइड में यदि मान लीजिए बन जाता है केंद्रीय विद्यालय, किसका मन नहीं होगा जो हमारे यहाँ तो सब साधन है, आबादी भी है। एक लास्ट प्रश्न है मेरा, जी लास्ट है बात मेरा, कि आरजेडी पार्टी पर राजद पे एक बड़ा सा प्रश्न खड़ा होता है। सब कहते हैं परिवारवाद की पार्टी है, हम समझते नहीं कि परिवारवाद क्या होता है आखिरकार, आप थोड़ा समझा दीजिएगा। परिवारवाद जो कहता है ना, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो मन में भावना में कुछ आता है, बिना कर्म से किसी को नहीं मिलता है, बिना कर। हमको भी लोग परिवारवाद में कहता है, लेकिन आपको ये सुन के आश्चर्य लगेगा, हम 69 से जिस समय हम हाफ पैंट पहनते थे, साइकिल के तले होके चलते थे, उस समय से हम सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं। स्वर्गीय रामफल चौधरी अंधा ठाठी के समाजवादी नेता थे, उनके नेतृत्व में तब से लेके अभी तक मुझे जब 60 वर्ष 59-60 वर्ष से हम राजनीति में है। क्या ये हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोगों का परिवार जितना था सब था आज़ादी के लड़ाई वाला, तो उसका महत्व नहीं होगा। इसलिए जो कहता है जो परिवारवाद की यदि परिभाषा हो, बाप से बेटा, बेटा से पोता या दामाद या कुछ, तो वो तो भजबे में सबसे अधिक है।
भाजपा में एक तरफ से लाइने लगा हुआ है। दामाद आयोग अलग बनता है, अब तो सुविधा समझी आयोग भी बन रहा है, क्या आयोग बन रहा है, आरजेडी। आरजेडी में कम से कम ऐसा आरजेडी में है। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप, मतलब इशारा कर रहे हैं कि खुद का चेहरा पहले देखा करिए फिर दूसरे पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आरएसएस वाला भाजपा वाला, देखिए इस देश को तो भाजपा जो है आरएसएस के मुताबिक चलता है, तो मनोवादी शासन करता है, बनाता है, उस दिशा में बढ़ भी गया है। देखिए लालू जी का एक समय था संस्कृत विद्यालय बहुत बंद हुआ था, लेकिन आजकल संस्कृत स्कूल में देखते हैं हम सबसे बड़ा परिवारवाद उसी स्कूल में है कि उसका बेटा भी मास्टर है, उसका पोता भी है, उसी के परिवार के सब लोग हैं। ये कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है आपको कि परिवारवाद है? वही तो कि परिवारवाद में जितना उन लोगों के साथ है जो अभी तथाकथित भाजपा के लोग हैं, अभी तथाकथित जो भाजपा के लोग हैं उसी के खानदान में देखिएगा तो ऊपर से नीचे तक तो आपको परिवारवाद है। लेकिन बोलने में वो लोग बहुत तेज तर्राक है, बोलता है। चलिए बहरहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंतजार रहेंगे कि यहाँ से विधायक जी को टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, या आखिर किसी कोई और उम्मीदवार को टिकट मिलता है, या क्या होता है, कैसे चुनाव की रणनीतियाँ होती हैं। मिलेंगे आपको पूरा बाबूगढ़ी विधानसभा के एक एक चीज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।